हेलो एवरीवन, मैं आपकी मैम ईतू गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर कुछ आइडेंटिटीज हमने करी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेशल एंगल्स देखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, फिर आइडेंटिटीज के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, हमने कुछ इक्वेशंस प्रूव करी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस प्रूव करी। अब बारी आती है उन ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने की। तो ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने की बारी आती है, यानी कि अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे डे टू डे लाइफ में कहां अप्लाई होता है। तो देखिए, ऑल ऑफ यू नो कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या हाइट फाइंड आउट करना है, तो वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि मून इज एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम द अर्थ, या फिर सन इतने डिस्टेंस पे अर्थ से। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो स्केल लेके या मीटर लेके नापा गया है? नहीं, इट इज डन बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो ये किया गया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखिए कितना बढ़िया है कि आप इसका यूज करके एक डिस्टेंस जिसको आप वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप ये हाइट या फिर डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो देखिए, हाइट और डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात को समझिए पहले। सपोजिंग देयर इज एन ऑब्जर्वर, लेट आई बी एन ऑब्जर्वर, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर हमेशा सपोजिंग एक फ्रंट में आपका देख रहा है, अगर सामने देख रहा है तो वो एक बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देखिए, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर सामने देख रहा है तो वो बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, अब यहां पे दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। अभी तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बताया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है। दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। सपोजिंग आई हैव एन आई, दिस इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। हो सकता है मैं ऊपर किसी चीज को देख रही हूं, मैं कोई भी चीज ले लेती हूं ऊपर, सपोजिंग फैन है, क्लाउड है, एरोप्लेन है, स्टार है, काइट है या हॉट एयर बैलून है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर है, या कोई टावर है, बहुत ऊंचा टावर है, लेट मी टेक एज आईफिल टावर, और मैं आईफिल टावर को आईफिल टावर के टॉप को देख रही हूं। तो आप मेरी फिजिकल एक्टिविटी देखिए, अगर मैं आईफिल टावर के टॉप को देख रही हूं, सो आई एम रेजिंग माई हैंड, मैं अपने हेड को रेज कर रही हूं, ठीक है। तो रेज कर रही हूं, तो बेसिकली अगर मैं आईफिल टावर के टॉप को देख रही हूं और मेरे आई से आईफिल टावर तक जो लाइन बनेगी, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। तो पहले आप लाइन ऑफ साइट समझिए, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, तब ये दो सिचुएशंस आपको समझ में आएंगे। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हमेशा फ्रॉम एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिए, इट इज फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, ताकि आप भूल ना जाएं। तो मैं इसको लिख देती हूं, line of sight. Now what it is, line from the eye of an observer to the object, तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, बता रही थी कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अब लाइन ऑफ साइट आपके दो तरह से हो सकती हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्ट मैं देख रही हूं वो हो सकता है ऊपर हो, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सामने उससे ऊपर हो, ठीक है। मैं अपनी ऑब्जेक्ट ऊपर भी देख रही हो सकती हूँ, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट मेरी नीचे हो, सच एज इफ आई एम लुकिंग
अ बोट इन अ वाटर और अ फिश इन अ वाटर, तो मेरे को नीचे देखना पड़ेगा, मेरे को अपना हेड नीचे करना पड़ेगा. सो दीज आर द टू सिचुएशंस. क्या हो सकता है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ वो हो सकता है ऊपर हो या फिर हो सकता है वो नीचे हो. ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप मैच करें तो लाइन ऑफ साइट आपका देखिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर्स आपके यहाँ पे बना के रखे हैं सो दैट आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं. अब देखिए पहला फिगर देखिए, आप पहले फिगर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, अगर सपोजिंग यहाँ पे आई ऑफ एन ऑब्जर्वर है, हियर इज एन ऑब्जर्वर और यहाँ पे आई ऑफ एन ऑब्जर्वर है. ऑलराइट, सो दिस इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. और इस पॉइंट को अगर मैं P ले लूं, P इज द पॉइंट वेयर आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इज देयर. ठीक है. और ऑब्जेक्ट को अगर मैं कैपिटल O ले लूं, ऑलराइट, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं A ले लेती हूँ, तो देखिए PA. अब समझिए फिगर में मैंने लेबलिंग्स कर दी हैं, आपके सामने लेबलिंग करिए ताकि आप समझ पाए. अब PA देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑलराइट. अब ऑब्जेक्ट मेरा सपोजिंग ऊपर है, सपोजिंग देयर इज अ काइट इन अ स्काई एंड आई एम लुकिंग देयर, देयर इज अ काइट इन अ स्काई एंड आई एम लुकिंग एट द काइट. तो मुझे अपना हेड रेस करना पड़ेगा. तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो जितना भी एंगल बनेगा उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ पे पहले इस एंगल में दोनों लाइन समझिए. दोनों लाइंस क्या है आपकी, पहली तो हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द ग्राउंड. ठीक है. उसके बाद दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट. क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ साइट. तो ये आपका क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. दिस इज द लाइन ऑफ साइट. अब हॉरिजॉन्टल से आपने ऊपर की तरफ देखा तो आपका लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो गया और जो एंगल बना दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. माइंडेड. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ आपने देखा और ऊपर जो लाइन ऑफ साइट आपकी ऊपर चली गई क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है. मैंने आपको बताया लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं फ्रॉम एन आई टू द ऑब्जेक्ट, ये होती है लाइन ऑफ साइट. तो आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बन गई और ये एंगल जो बना दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑलराइट, कितना आसान था. ऑलराइट, समझना बहुत आसान है. इस पूरे चैप्टर में आपके बस ये दो सिचुएशंस के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि अभी मैंने बताया और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली दूसरी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होगा जो कि मैंने बताया. इफ आई एम लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड और इन द वाटर और एनीवेयर विच इज डाउनवर्ड्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा. आई हैव टू पुट माई हेड डाउन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी सामने थी उससे नीचे की तरफ एंगल बनेगा क्योंकि लाइन ऑफ साइट आपकी देखिए नीचे की तरफ हो जाएगी. लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, यहां पे ऑब्जेक्ट सपोजिंग मैं एक फिश ले लेती हूं, अ फिश इन अ वाटर. सपोजिंग देयर इज अ फिश इन अ वाटर और मैं इसकी तरफ देख रही हूं. हियर इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. देखिए इसको अगेन मैं पॉइंट P ले लेती हूँ, ऑब्जेक्ट को ले लेती हूँ पॉइंट O. तो देखिए मेरा PO, PA वॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ऑलराइट, मैं फिगर ऊपर कर देती हूँ, देख लीजिए. yes now, so from eye of an observer to the object, ये आपका लाइन ऑफ साइट होता है. देखिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से नीचे बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है. फिश इज लाइंग इज इन द वाटर, तो मैं फिश को देख रही हूं तो आई हैव टू लुक डाउनवर्ड्स. तो जो एंगल बना फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू द लाइन ऑफ साइट दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऑलराइट, तो ये दो ही सिचुएशंस हैं. इन फर्स्ट केस आई हैव द एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो बहुत ही आसान है. जब मैं ऊपर देख रही हूं तो वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मैं नीचे देख रही हूं तो वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब सपोजिंग दो बिल्डिंग्स हैं, ऐसा भी केस होता है, दो बिल्डिंग्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग है. एक है 100 मीटर की सपोजिंग और दूसरी है 30 मीटर की. ठीक है,
तो 100 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप से मैं 30 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कि टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन होगा। 100 मीटर बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं 30 मीटर बिल्डिंग के टॉप को ही देख रही हूँ चाहे, लेकिन देखना तो मुझे नीचे पड़ा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपका। ऑलराइट, तो सिंपली आपको बस ये देखना है, अगर इफ यू आर हॉरिजॉन्टल से आप ऊपर देख रहे हैं तो इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से आप नीचे देख रहे हैं तो इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इट इज वेरी सिंपल। और अब डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब भी आप एंगल्स बना पाएंगे। अब देखिए क्या है डेफिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तक होता है। सो इट इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एंगल ऑफ एलिवेशन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। तो डिप्रेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की आप डेफिनेशन देखिए क्या है, it is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is below the horizontal line. So it is an angle between the horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is below the horizontal line. Horizontal line से नीचे बनेगा ये, ठीक है। तो अब बात तो समझ में आई, दो सिचुएशंस हमें समझ में आ गए, ये दो सिचुएशंस के बेस पे पूरा चैप्टर है। अब क्या करना है, यहाँ पे होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, उन्हीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। और भी बहुत सारे आपको फिगर में ट्राइंगल्स दिख सकते हैं, बट माइंड इट ऑलवेज अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल, उसी में ही लगता है, किसी और ट्राइंगल में नहीं लगता। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाती हूँ। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, हर क्वेश्चन के, हर वर्ड प्रॉब्लम के यहाँ पे हैं दो पार्ट्स। तो दो पार्ट्स वो क्या है, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हमें उसकी फिगर बनानी आनी चाहिए। सो इफ फिगर इज करेक्ट तभी आपका दूसरा पार्ट करेक्ट होगा। ऑलराइट, अगर आपने फिगर ही गलत बना लिया तो दूसरा पार्ट यानी कि सॉल्विंग पार्ट वो तो गलत होना ही होना है। सो फर्स्ट पार्ट इज, सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के फिगर करेक्टली बनाएं। जब आप फिगर करेक्टली बना लेंगे तो सेकंड पार्ट क्या है, सॉल्विंग पार्ट। जो भी आपको इसमें फाइंड आउट करना है, या तो हाइट फाइंड आउट करना है या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो आप फिगर को यूज करके, करेक्ट फिगर को यूज करके आप सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है ड्राइंग द फिगर और दूसरा पार्ट है सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आप उसकी फिगर कैसे बनाएंगे, फिर फिगर से उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिगर बनाना बहुत आसान है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते जाइए, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे फिगर बनाते जाइए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम से, और वहां से आप सीखेंगे कि कैसे फिगर बनाई जाती है। अब ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग में थोड़ा एक आसान लेवल होगा, फिर आपका धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जब हमें आसान समझ में आएगा तो डेफिनेटली फिर हम तभी मुश्किल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। हर कोई वर्ड प्रॉब्लम में या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, या कोई कोई वर्ड प्रॉब्लम में दोनों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऑलराइट, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। किसके बारे में दिया, ये पॉइंट के बारे में। दैट पॉइंट इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं पहले इसकी। So let this be the tower, ठीक है। टावर हम ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं,
टावर आपका ले लिया आपने ए बी। अब क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो वो पॉइंट ऑन द ग्राउंड हम ले लेते हैं, लेट दिस बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पी ले लिया हमने उसको, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस पॉइंट से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। जो भी पॉइंट से दो लाइंस बनती है, एक लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें बनानी ही होती है हमेशा फिगर कंप्लीट करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, और लाइन ऑफ साइट क्या होगा, पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर देखिए क्या है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज एट पी, और किस चीज को देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका जिसको देख रहा है, दैट इज एट ए। तो पी ए आप ज्वाइन करेंगे, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे बना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका पी बी था, ध्यान से समझिए, पी बी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन था और पी आपका लाइन ऑफ साइट था। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने ऊपर की तरफ देखा, टॉप ऑफ अ टावर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ, इट इज गिवन टू बी 60 डिग्री। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज 10√3 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस आपका 10√3 मीटर्स है। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द टावर हम ले लेते हैं दिस एज h मीटर्स, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 10√3 meters away from the foot of the tower is 60 degree. Then find the height of the tower. ठीक है, अब हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, जिसको हमने h ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने लिया है। लेट ए बी द टावर, and P be a point on the ground. P be a point on the ground. Alright, P एक point है ground पे, and let height of the tower यानी कि A भी हमने ले लिया h मीटर्स, A भी हमने h मीटर्स ले लिया, और उसके बाद हमें पी बी पता है, पी बी है 10√3 मीटर्स। ऑलराइट, और h हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बी पी ए ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब देखिए, एक ही राइट ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, एक ही राइट ट्राइंगल है, और उसी को ही यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे हमारा h। सो कंसिडर इन ट्राइंगल ए बी पी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी पी। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आसान क्वेश्चन आपका एक ही ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा। एक ही फिगर में आपके पास कई कई राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, तब हमें सिचुएशन को देखते हुए उन ट्राइंगल्स को यूज करना है। तो अब देखिए, एबीपी ट्राइंगल हमने लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें इस तरीके का आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कीजिए कि जो साइड आपको दी है वो हमारी यूज हो जाए, और जो फाइंड आउट करना है वो यूज हो जाए, ठीक है। तभी तो जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट हो पाएगा, और जो गिवन है उसका यूज हो जाएगा। तो h इज द ऑपोजिट साइड और द परपेंडिकुलर करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री एंगल। ये आपका परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर है, और पीबी आपका क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करके आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, tan। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, फिगर देख लीजिए, यस। सो दिस इज द बेस, तो अब यहाँ पे tan यूज होगा, सो आई विल यूज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए बी अपॉन बीपी हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री हमें पता होना चाहिए क्या होता है, इट इज √3, तो ये आपका हो जाएगा √3, और ए बी आपका h है, देखिए बीपी आपका 10√3 है।
So cross multiplying, I got h to be equal to 10 root 3 into root 3 meters. देखिए हाइट है तो यूनिट्स जरूर लगेंगे, यूनिट नहीं लगाया तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर्स। तो h हमारे पास यहाँ पे आ गया 30 मीटर्स। ऑल राइट, तो ये हमारा पूरा इस तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका था। पहले हमने फिगर बनाई और फिर फिगर में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हाइट फाइंड आउट करना था तो हाइट फाइंड आउट करा। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहते P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, अगर ये फाइंड आउट करना होता तो वो भी हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कर सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes. So next question is the angle of depression. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे angle of depression है। The angle of depression of any boat from a 50 meter high bridge is 30 degree. अब एक high bridge है which is 50 meters high, ठीक है। तो हम फिगर बना लेते हैं पहले। अब एक ब्रिज है 50 मीटर्स हाई है और एक बोट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए। अब ब्रिज आप ले लीजिए ए बी और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम अ 50 मीटर्स हाई ब्रिज, यानी कि ये जो ब्रिज है आपका, इसकी हाइट है 50 मीटर्स, दिस इज 50 मीटर्स हाई, ठीक है। अब यहां पे एक बोट है, बोट है सपोजिंग, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या बन रहा है, ये पॉइंट P ले लीजिए। अब देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज, जो ब्रिज है उसकी हाइट पे से यहाँ पे नीचे आपने ऑब्जर्व किया बोट को, तो आपका सपोजिंग आई ऑफ एन ऑब्जर्वर यहाँ पे हो गया, ब्रिज पे हुआ, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर आपका देखिए यहाँ पे हुआ। तो यहां से आप पहले सपोजिंग एक मैं आपको बना के बताती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस तरीके से हो गई। देखिए डिप्रेशन एंगल देखिए कैसे बनता है, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा होता है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे को देखा है तो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, तो नीचे की तरफ देखा है और लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी हो गई, एपी, क्योंकि आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ए पे है, ब्रिज के टॉप से देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पी पे है, तो ए पी इज द लाइन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये एंगल देखिए, ये एंगल हुआ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इट इज 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया है। सो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो हमने बनाई है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हमें बनाना पड़ा। और इसके बाद ये 30 डिग्री आप देखिए राइट ट्राइंगल के बाहर है, तो इसको राइट ट्राइंगल के अंदर लाने के लिए हम यूज करेंगे कि बीपी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने सुना होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये ऊपर एंगल XAP आपका 30 डिग्री है तो APB ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल हम ट्राइंगल के अंदर ले आए सो दैट फिर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर पाए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज, ठीक है। तो देखिए ब्रिज और बोट के बीच का डिस्टेंस कौन सी लाइन है, बीपी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बीपी। सो यू हैव टू फाइंड आउट बीपी। ऑल राइट, तो फिगर इस तरीके से हमारी बन गई। हमने ब्रिज बनाया पहले, फिर बोट जहां पे वो पॉइंट बनाया, फिर ब्रिज के टॉप से बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना था, तो वहां से आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिए ऊपर, फिर नीचे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा
और नीचे बीपी हॉरिजॉन्टल हमने फिगर को कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन किया। ऑलराइट, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम एंगल ट्राइंगल के अंदर लेके आ गए। अब चलिए करते हैं इसको। पहले हम लिखते हैं हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे। सॉल्यूशन, लेट ए बी द ब्रिज and the boat is at P. P पे हमने बोट ले ली। ऑलराइट, अब ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। जो B पे डिस्टेंस है ये देखिए हम x ले लेते हैं। लेट BP, क्या है ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द ब्रिज, जो कि हम x मीटर्स ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू x मीटर्स। और ए बी आपका यहाँ पे 50 मीटर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद एंगल आप देखिए एक्स ए पी दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मोरवर बिकॉज क्योंकि ए एक्स आपका बीपी के पैरेलल था, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहां से हमें मिल गया हमारा एंगल, देखिए एंगल ए पी बी, ये आपको मिल गया 30 डिग्री। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है हमें x फाइंड आउट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू 30, अब देखिए 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ए बी आपकी कौन सी साइड हुई? ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर। और बीसी हुआ, बीपी हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें यूज करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा? tan। ऑलराइट, चलिए तो इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ए बी पी। तो यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड, यानी कि ए बी अपॉन बी पी, विच इम्प्लाइज tan 30 डिग्री 1/√3। ए बी आपका है 50 और बी पी आप x ले रहे हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग आप देखिए क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 50√3। अब देखिए आपका डिस्टेंस है, तो आप इसको पूरा एक प्रॉपर फिगर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो वो हम यहाँ पुट करेंगे 50 इंटू 1.732, और वो आप देखिए कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 86.60 मीटर्स। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑलराइट, तो हमने ट्राइंगल लिया ए बी पी, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया, ऐसा अप्लाई किया सच दैट जिसमें गिवन साइड वो यूज हो जाए और जो फाइंड आउट करनी है वो यूज हो जाए। एसी का यूज, एपी का यूज नहीं करना, क्योंकि एपी की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एपी आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि बी पे आपका राइट एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज हमसे नहीं पूछी है। तो इसीलिए जो पूछा है यानी कि बीपी वो यूज करना है, और जो दिया है वो यूज करना है। तो वो परपेंडिकुलर और बेस थे, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan लगाना पड़ा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, फिर ये फंक्शन हमने, ये रेशियो हमने अप्लाई करके x फाइंड आउट किया। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, अब क्वेश्चन देखिए बहुत डिफरेंट तरह के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? द शेडो ऑफ अ 1.5 मीटर टॉल ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्ले ग्राउंड, the shadow of a 1.5 meter tall of a tower standing on a playground is found to be 1 meter. यहाँ पे ये थोड़ा सा आई थिंक ऑफ अ नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए
the shadow of a 1.5 meter tall tower standing on a plain ground is found to be 1 meter. अब एक टॉल टावर है, उसका आपको द शेडो ऑफ अ 1.5 मीटर टॉल टावर, एक टॉल टावर है, उसका हाइट हमें दिया है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग ऑन अ प्ले ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर. तो टावर की हाइट 1.5 मीटर दी है, उसकी शेडो 1 मीटर की बन रही है. ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, and the same time and at the same time shadow of a tower on ground is 5 meters. ठीक है, अब ये आपको क्या दिया है, and at the same time shadow of a tower on ground is 5 meter, then find the height of a tower. ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, एक तरफ आपके पास एक टॉल टावर है और एक तरफ टावर है. उस टॉल टावर की आपको हाइट भी दी है और शेडो की लेंथ भी दी है, एंड एट द सेम टाइम, यानी कि वही सेम थीटा लेके, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेके, दूसरे केस में उस टावर की आपको शेडो की लेंथ दी है और उस टावर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. तो चलिए मैं आपको पहले ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरह की सिचुएशन है ये, तभी आप और क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है. तो यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स बनेंगी, दो अलग अलग फिगर्स बनेंगी. देखिए, ये आप ले लीजिए ए बी सी और इधर ले लीजिए पी क्यू आर. ऑल राइट, ये तो हो गया आपका टॉल टावर. आप ले लीजिए इसको टॉल टावर. अब यहाँ पे मैंने दोनों की हाइट देखने में तो सेम लग रही है, ए बी और बी पी, बट दे आर नॉट सेम. हम चाहे तो उसको अलग बना सकते थे, थोड़ा छोटा बना सकते थे, और मैं बना ही लेती हूँ उसको सो दैट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. वो टॉल टावर है और पी क्यू वाला आपका एक टावर है. ठीक है, तो इसको हम अलग लेंथ का बना लेते हैं, इससे थोड़ा छोटा बना लेते हैं. डोंट टेक इट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो छोटा ही होगा, इट कुड बी द बिगर ऑल्सो. तो हम कन्वेंशनली, क्योंकि फिगर्स में एक्यूरेसी हम नहीं दे सकते इतनी ज्यादा, क्योंकि ऐसे तो टॉल टावर की हाइट 1.5 मीटर दी है, तो वो भी हम अप्रोक्सीमेटली बना लेते हैं अंदाजे से. चलिए, तो ये हमारा हो गया पी क्यू आर. अब ए भी आपका टॉल टावर है और पी क्यू आपका टावर है. ठीक है, यहाँ पे टॉल टावर की शेडो है, BC इज द शेडो ऑफ द टॉल टावर एंड QR इज द शेडो ऑफ द टावर. ये टावर की शेडो हो गई. ठीक है, यहाँ पे दोनों केसेस में 90 डिग्री एंगल, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों केस में सेम है, क्योंकि एट द सेम टाइम इस बात पे आप ध्यान दीजिए, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, यानी कि एट द सेम टाइम इंक्लिनेशन आपका सेम है, तो ये एंगल थीटा आपका सेम हो जाएगा. ऑल राइट, अब यहाँ पे डायमेंशंस देखिए हमें क्या क्या दिए हैं. टॉल टावर की हाइट हमें 1.5 मीटर दी है. ऑल राइट, और शेडो हमें दिया है 1 मीटर का, शेडो हमें दिया है 1 मीटर का, हाइट दी है 1.5 मीटर, और दूसरे केस में हमें शेडो ऑफ अ टावर, टावर की शेडो दी है 5 मीटर्स, यानी कि ये चीज पूरी, दिस इज 5 मीटर्स. ऑल राइट, और हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, यानी कि हाइट ऑफ द टावर. ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम ले लेंगे h. ऑल राइट, चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं. लेट ए बी बी दी tall tower and PQ is the tower. PQ is the
tower. BC and QR be the shadow of the tall tower and tower respectively. ऑलराइट, तो यहाँ पे ए बी हमें 1.5 मीटर दिया है, BC is 1 meter, QR this is given to be 5 meters और PQ H meters है, PQ is H meters और ये H हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC देखिए, अब ABC में AB इज द परपेंडिकुलर एंड BC इज द बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा हमें। तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा आपका देखिए क्या है, tan थीटा इज 1.5 अपॉन 1। ऑलराइट, इसी तरीके से आप PQR ट्राइंगल ले लीजिए। इन PQR देखिए दोनों थीटा सेम है, ये बात आप ध्यान रखिए। पहले फिगर में अगर हमने थीटा लिया तो दूसरे में भी वो थीटा ही है, यानी कि जो भी थीटा है, सपोजिंग इट इज 30 डिग्री तो दूसरे में भी 30 डिग्री है, यही मतलब हुआ। एट द सेम टाइम मतलब जो सन का इंक्लिनेशन है वो सेम है दोनों केसेस में, तो थीटा हमारा सेम है। तो यहाँ पे भी हमारा वो tan थीटा ही हो गया। tan थीटा इज h अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन 5 मीटर्स। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। दोनों ही tan थीटा है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देयरफॉर वी कैन मेक राइट हैंड साइड टू बी इक्वल। तो आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 1.5 over 1 that is equals to h upon 5. Now cross multiplying you get h is equals to 1.5 into 5 meters यानी कि 7.5 meters. Alright, तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे दो डिफरेंट ट्राइंगल्स, अलग अलग ट्राइंगल्स हमें बने थे, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस दी थी। क्वेश्चन बहुत आसान था, एक तरफ टॉल टावर था, एक तरफ टावर था, दोनों की शेडो बन रही थी एंड एट द सेम टाइम बोला हुआ था, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन वो दोनों का सेम था, यानी थीटा दोनों सेम हो जाएंगे। तो वहां से फिर हमने दोनों को इक्वेट करके, दोनों के tan थीटा इक्वेट करके हमने सेकेंड वाली फिगर की हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करी। ऑलराइट।